29 मई 2022 पंजाब के मानसा जिले में दोपहर का वक्त था। धूप तेज थी, सड़कें सुनसान थीं और एक शख्स अपनी गाड़ी में बैठा था, बेखबर। उस शख्स का नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू। दुनिया उसे जानती थी सिद्धू मूसेवाला के नाम से। 28 साल की उम्र, लाखों चाहने वाले, करोड़ों की आवाज। और उस दोपहर वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो पंजाब की सड़कों से शुरू होकर कनाडा के अंधेरे कमरों तक पहुंचती है, जो एक गायक की मौत से शुरू होकर एक पूरे सिस्टम के सड़ने की बात करती है, जो सवाल उठाती है जो आज भी बेजवाब है। आइए शुरू से चलते हैं। सिद्धू मूसेवाला कोई साधारण नाम नहीं था। मानसा जिले के मूसा गांव से निकला ये लड़का अपनी आवाज के दम पर पूरी दुनिया में छा गया था। उसके गाने सिर्फ पंजाब में नहीं, लंदन में बजते थे, कनाडा में बजते थे, अमेरिका में बजते थे। वो एक ऐसा फनकार था जिसने पंजाबी म्यूजिक को एक नई पहचान दी थी। लेकिन संगीत के साथ साथ उसने राजनीति में भी कदम रखा था। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में वो मानसा सीट से कांग्रेस के टिकट पर खड़ा हुआ। चुनाव हारा, लेकिन उसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि उसके बाद वो और ज्यादा मुखर हो गया था। सरकार पर सवाल उठा रहा था, जनता की बात कर रहा था, और शायद यही उसके लिए खतरनाक बन गया। 28 मई 2022 की शाम पंजाब सरकार ने एक फैसला लिया। 424 वीआईपी लोगों की सरकारी सुरक्षा वापस ले ली गई। उनमें से एक नाम था सिद्धू मूसेवाला। अगले ही दिन वो मारा गया। बस यहीं से शक की सुई घूमने लगती है। सुरक्षा हटाई और ठीक 24 घंटे बाद हमला। इत्तेफाक या कुछ और? 29 मई की दोपहर सिद्धू अपने घर से निकला था। वो अपनी महिंद्रा थार में बैठा था, साथ में कुछ और लोग भी थे। जवाहर के गांव के पास की सड़क, वो सड़क जो मानसा से गुजरती है। अचानक गोलियों की आवाज, एक नहीं, दो नहीं, 30 से ज्यादा गोलियां, AK-47, 3 से 4 शूटर, चारों तरफ से घेर कर पूरी तरह से प्लान किया हुआ हमला। सिद्धू की गाड़ी को उस हमले में पूरी तरह छलनी कर दिया गया। वो वहीं गिर गया। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। सिद्धू मूसेवाला नहीं रहा। खबर फैलते देर नहीं लगी। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। पंजाब सुन्न पड़ गया। उसके चाहने वाले सड़कों पर थे, आंखें भरी हुईं, सवाल होठों पर। किसने मारा? क्यों मारा? कैसे हुआ इतना बड़ा हमला? और तभी एक नाम सामने आया, गोल्डी बरार। गोल्डी बरार, पूरा नाम सतिंदरजीत सिंह, पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला, लेकिन उस वक्त कनाडा में बैठा हुआ। हत्या के कुछ ही घंटों के बाद उसने एक फेसबुक पोस्ट डाली। उसमें लिखा था, ये हत्या उसके गैंग ने की है और वो इसे अंजाम देकर गर्व महसूस कर रहा है। ये एक गैंगस्टर की बेशर्म घोषणा थी, लेकिन उस पोस्ट ने एक और नाम उजागर किया, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम पंजाब पुलिस के लिए कोई नया नहीं था। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद, लेकिन जेल के अंदर से भी उसके धागे बाहर खींचे हुए थे। वो जेल में था, लेकिन उसका गैंग बाहर पूरी तरह सक्रिय था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम पहले भी कई बड़े अपराधों में आ चुका था, लेकिन सिद्धू की हत्या ने इस गैंग को अचानक पूरी दुनिया की नजर में ला दिया। सवाल यह था, सिद्धू से इस गैंग की दुश्मनी थी ही क्यों? जवाब के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 2021 पंजाब में एक और हत्या हुई थी, विक्की मिद्दू खेड़ा। एक और नाम, एक और गैंग, एक और मौत। विक्की मिद्दू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ काम करने वाले एक शख्स से जुड़ा था। उसकी हत्या के बाद दोनों तरफ बदले की आग सुलग रही थी। और इस आग में सिद्धू का नाम कैसे आया? इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का दावा था कि सिद्धू मूसेवाला के कुछ करीबी इस गैंग की राजनीति में शामिल थे। ये कनेक्शन कितना गहरा था, ये जांच का हिस्सा बना। लेकिन हत्या की वजह सिर्फ इतनी नहीं थी, कुछ और भी था, कुछ जो अंदर से बन रहा था। जांच जब आगे बढ़ी तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। सिद्धू उस दिन कहां जाएगा, ये बात पहले से लीक हो गई थी। उसका रूट, उसका वक्त, उसकी गाड़ी, ये इत्तेफाक नहीं था। पुलिस ने इस एंगल से जांच की और जो नाम सामने आया वो सिद्धू के बेहद करीबी माने जाते थे। ये हत्या सिर्फ गोलियों से नहीं हुई थी,
ये विश्वासघात से भी हुई थी। गिरफ्तारियां शुरू हुईं। पंजाब पुलिस ने काम शुरू किया और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। मनप्रीत सिंह मन्ना, मुख्य शूटरों में से एक, गिरफ्तार हुआ। प्रियव्रत फौजी, एक और आरोपी, पकड़ा गया। कपिल पंडित, गिरफ्तार। अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस का भाई, जिसका नाम साजिश में लिया गया, उस पर रेड पड़ी। और फिर सचिन बिश्नोई। ये नाम खास है क्योंकि उसे भारत में नहीं, अफ्रीका के मोजाम्बिक में पकड़ा गया। एक हत्या, और उसके धागे कितने दूर तक गए थे, ये इसी से समझ आता है। एक हत्या और उसके धागे कितने दूर तक गए थे, ये इसी से समझ आता है। लेकिन केस यहीं नहीं रुका। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बड़ी तस्वीर सामने आने लगी। ये सिर्फ एक गैंगस्टर की करतूत नहीं थी, ये एक पूरे नेटवर्क की कहानी थी। एक ऐसा नेटवर्क जो भारत की जेलों से चलता था, कनाडा के घरों से निर्देश लेता था और पंजाब की सड़कों पर खून बहाता था। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ने इस केस को अपने हाथ में लिया और जो निकला वो सिर्फ एक हत्या से बहुत बड़ा था। सोचिए एक पल को, एक आदमी जेल में बंद है, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं, वो बाहर नहीं जा सकता, फिर भी उसके कहने पर किसी दूसरे देश में बैठा उसका साथी आदेश देता है और पंजाब में उसके हुर्गे उस आदेश को जमीन पर उतारते हैं। यही है आज की गैंगस्टर पॉलिटिक्स। जेल की दीवारें बस एक औपचारिकता बन चुकी हैं। जब तक फोन है, जब तक सोशल मीडिया है, जब तक पैसा है, दीवारें कोई मायने नहीं रखती। और गोल्डी बरार, वो अभी भी कनाडा में है। इंटरपोल के रेड नोटिस के बावजूद, भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद, भारत और कनाडा के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। यानी एक हत्या की साजिश का सूत्रधार खुलेआम घूम रहा है। ये कानून की सीमा है या राजनीति की? ये सवाल अभी भी हवा में है। और लॉरेंस बिश्नोई? उससे NIA ने कई बार पूछताछ की। उसने बातें की, लेकिन वो जानता है कि क्या छुपाना है। उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं, वो जेल में है, लेकिन उसका गैंग आज भी सक्रिय है। सिद्धू की हत्या के बाद भी इस गैंग के नाम पर कई धमकियां आईं, कई वारदातें हुईं। एक इंसान जेल में बंद है और उसका साम्राज्य बाहर फल फूल रहा है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा चुभता है, सुरक्षा। 28 मई को सुरक्षा हटाई गई, 29 मई को हत्या। पंजाब सरकार ने कहा यह एक रूटीन फैसला था। 424 लोगों की सुरक्षा एक साथ हटाई गई थी। लेकिन जिस शख्स के खिलाफ पहले से धमकियां आ रही थीं, उसकी सुरक्षा हटाना कितना सही था? और ये भी, क्या सुरक्षा हटाने का टाइमिंग सिर्फ संयोग था? इन सवालों का जवाब आज तक किसी ने सीधे नहीं दिया। सिद्धू का परिवार, उनके माता पिता जो थे वो पूरी जिंदगी में वो नहीं रहे जो पहले थे। एक मां जिसने अपना बेटा 28 साल की उम्र में खोया, एक बाप जो सार्वजनिक मंचों पर गया, आंखें भरी हुईं, न्याय मांगता रहा। वो परिवार आज भी सवाल कर रहा है, आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। और उनका बेटा, जिसकी आवाज लाखों दिलों तक पहुंचती थी, आज सिर्फ पुराने गानों में जिंदा है। सिद्धू की मौत ने एक और बात उजागर की, पंजाब में गैंगस्टर कल्चर। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस हत्या ने दिखाया कि ये कल्चर कितनी गहराई तक जड़ें जमा चुका है। एक तरफ ऐसे गैंगस्टर जो जेल से अपना साम्राज्य चलाते हैं, दूसरी तरफ विदेश में बैठे उनके प्रतिनिधि जो इंटरनेट पर खुलेआम दावे करते हैं, और बीच में एक आम आदमी, एक फनकार, एक नेता जो इस पूरे खेल का शिकार बन जाता है। जांच आज भी चल रही है। NIA ने कई चार्जशीट दाखिल की हैं, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी पूरी तरह से सलाखों के पीछे नहीं है। गोल्डी बरार कनाडा में, लॉरेंस जेल में, लेकिन असर बरकरार। और सिद्धू के कुछ करीबी जिनके नाम जांच में आए, उनकी कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई। इंसाफ एक लंबी लड़ाई है। एक बात और, सिद्धू ने अपने एक गाने में लिखा था, डर नहीं लगता मुझे मौत से। वो लाइनें शायद उसे खुद नहीं पता था कितनी सच्ची साबित होंगी। वो बेखौफ था, अपनी बात कहता था, सत्ता से भिड़ता था, गैंग कल्चर को अपने गानों में उठाता भी था और उसी कल्चर का शिकार भी बन गया। ये एक विरोधाभास है, ये एक त्रासदी है। 29 मई 2022 की उस दोपहर, जवाहर के गांव की उस सड़क पर, सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी में जो आखिरी पल थे वो हम कभी नहीं जान पाएंगे। उसने क्या सोचा होगा, उसने क्या महसूस किया होगा? 28 साल, लाखों सपने, एक पूरी जिंदगी आगे थी, और एक पल में सब खत्म। ये कहानी खत्म नहीं हुई, न उस दिन खत्म हुई, न आज खत्म हुई। जब तक गोल्डी बरार किसी देश में छुपा बैठा है, जब तक जेल से गैंग चलाने वाले लोग आज़ाद घूम रहे हैं, जब तक सुरक्षा हटाने के फैसलों के जवाब नहीं मिलते,
जब तक सिद्धू के परिवार को इंसाफ नहीं मिलता, ये कहानी खत्म नहीं होगी। सिद्धू मूसेवाला, एक आवाज जो थमी नहीं है, क्योंकि जो सवाल वो उठाता था, वो सवाल आज भी जिंदा है। और जब तक ये सवाल जिंदा है, सिद्धू जिंदा है।